Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. Whoever is watching at what time, today we will going to learn budget. क्या मायने रखता है बजट हम सबों के लिए? बजट के दिन हम बजट को गौर से सुनते हैं। जो चीज़ें रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, ये महंगी होगी, सस्ती होगी, सरकार टैक्स बढ़ाएगा, घटाएगा, क्या अनाउंस होगी, क्या डेवलपमेंट होगी, ये हम सब उस दिन सुनते हैं। तो बजट इज एन आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ इनकम and expenditure of the government for a fixed period of time. एस्टिमेट एग्जैक्ट नहीं होता है, एस्टिमेट होता है इनकम, एस्टिमेट ऑफ इनकम, यानी गवर्नमेंट करती है एस्टिमेट इनकम कितनी आएगी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, किस चीज़ के लिए कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर रखेंगे, इसके लिए कितना एक्सपेंडिचर रखेंगे, ये सब होता है बजट में। तो बजट में हम इस तरह से, बजट में ये भी होता है हम इस तरह से इनकम लाएंगे, हम इस तरह से इनकम लाएंगे, इस तरह खर्च करेंगे, हम ये करेंगे और इसके लिए इतना रुपया लाएंगे, इतना रुपया रखेंगे, ये सब बजट में होता है। जो बजट होता है ये बेसिकली फंडिंग, ये पॉलिसी है, स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। ये बजटिंग थ्रू बाय बजट फंडिंग होती है फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एट्सेट्रा। तो जो बजट होता है ये ओनली इनकम, गवर्नमेंट इनकम इंक्लूड करता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड। बजट में सिर्फ गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है। प्राइवेट का इनकम कितना है, प्राइवेट का इनकम क्या है, प्राइवेट जो कंपनी है उनका एक्सपेंडिचर क्या है, ये बजट से बाहर है, ये बजट में इंक्लूड नहीं होता है। तो जो बजट है, there are various types of budget: यूनियन बजट, स्टेट बजट, म्यूनिसिपल लोकल बजट। जो यूनियन बजट होता है यानी सेंट्रल बजट होता है, इसी तरह स्टेट बजट होता है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बजट, इसी तरह म्यूनिसिपल लोकल बजट होता है। तो इसमें हम प्लान करते हैं। इसी तरह हमें घर में भी एक बजट होता है। हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है इस साल, क्या क्या करना है मैं इस साल, कौन कौन सा काम करना है, किस काम के लिए कितना पैसा लगेंगे। तो हम ये क्या करते हैं, हम करते हैं एस्टिमेट लगाते हैं। हमारी इनकम इतना है, हमारे घर में इतने एम्प्लॉय हैं, इनका एम्प्लॉय के थ्रू हमारी इनकम इतना है, या थ्रू बाय गार्डन बागों की तरह से हमारी इतना इनकम है, या बाय शॉप्स हमारी इनकम इतना है। तो हम एस्टिमेट करते हैं हमारा इतना इनकम इतना है। फिर हम कहते हैं इस साल हम ये करेंगे, इसके लिए इतना करें, ये करेंगे, इसके लिए इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इसके लिए इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। ये घर का बजट है। इसी तरह स्टेट का बजट होता है, इसी तरह कंट्री का बजट होता है। तो जो बजट है, बजट में भी बैलेंस्ड, बजट में भी सरप्लस बजट, बजट में भी डिफेक्ट बजट, डिफिकेट बजट। बैलेंस बजट में होता है ऐसा, इनकम जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम घर में देखेंगे, हम देखेंगे बैलेंस बजट, हमारे पास इतना इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर होगा, तो ये होगा बैलेंस बजट। कंट्री में जब कंट्री का बजट हम करेंगे बैलेंस बजट, तो कंट्री देखेगी हमारी इतनी जितनी इनकम है उतना ही खर्चा है, ये हो गया बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट हो गया इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम, ये होता है सरप्लस बजट। यानी इनकम ज़्यादा, सरप्लस होता है, सर एक्सपेंडिचर होता है कम। तो डिफेक्ट बजट में होता है एक्सपेंडिचर ज़्यादा। आज तो डिफेक्ट बजट ही चलता है, एक्सपेंडिचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनकम होती है कम। तो जो प्रिपरेशन ऑफ बजट की जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए, ये इसको जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, तो जो फाइनेंस की मिनिस्टर है,
फाइनेंस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है। तो इसके बाद जो फाइनेंस जो है वहाँ बजट प्रिपेयर किया जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद ये सेंट्रल कैबिनेट में अप्रूव होता है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट का भी अप्रूव उसको होना चाहिए। तो जो बेसिकली फ्यूचर्स ऑफ जो बजट है, बेसिकली पॉलिसी स्टेटमेंट है, फंडिंग टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। हेल्थ केयर के लिए हमने इस साल 50% अलॉटमेंट रखा है, एजुकेशन के लिए 70% अलॉटमेंट रखा है, इसके लिए ये अलॉटमेंट रखा है। तो जो 2006 तक जो बजट, रेलवे का बजट अलग आता था, लेकिन अब ये मर्ज है 2017 में, एक ही बजट आता है, मर्जर बजट, यानी बजट, रेलवे का बजट भी इसी में आता है। तो जो बजट है ये जो प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट बिजनेस होता है, इनका इनका इनकम और इनका एक्सपेंडिचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो बजट में, हमारे बजट में जीएसटी भी एक हिस्सा होता था इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज। तो आप कभी देखते थे इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना चढ़ गया, इतना आज इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना गिरा हुआ रेट है, ये आप देखते थे। लेकिन आज जीएसटी अलग है, इसको जीएसटी काउंसिल चला रहा है, ये बजट से बाहर है। तो इसी तरह मुख्तलिफ किसान स्कीम है या मुख्तलिफ स्कीम है, ये बजट से बाहर है। तो मुझे लगता है जो बजट का पहले वैल्यू होता था, आज नहीं उतना वैल्यू है। इसी तरह हम देखते हैं जो बजट है, रेवेन्यू बजट है, कैपिटल बजट है, डे टू डे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, होटल में क्या करते हैं, जो हमें गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट। इसलिए जैसा हमारा पे, तनख्वाह होता है, ये तो हमें गवर्नमेंट को वापस नहीं करना होता, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। कैपिटल वो जो बजट होता है, आप मकान खरीदते हो, ज़मीन करते हो, या लोन लेते हो, या कुछ भी लेते हो गवर्नमेंट से, तो आपको ये वापस करना होता है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट। तो इसके बाद बजट के बहुत से किस्में हैं। लाइन आइटम बजट, इसी तरह है प्रोग्राम बजट। लाइन आइटम बजट होता है, हर एक चीज़ का अलग अलग रेट होता है। मिसाल के तौर पर पेपर क्लिप, एक पेपर क्लिप का रेट 100 रुपया है, 5000 पेपर क्लिप लगेंगे। तो एक पेपर क्लिप का रेट 100 रुपया है, तो 500 जो क्लिप है उनका रेट कितना होगा वो भी। तो हर एक आइटम का अलग अलग रेट होता है। लाइन आइटम बजट में हर एक आइटम का अलग अलग रेट होता है, क्वांटिटी भी लिखी होती है, रेट भी लिखा होता है हर एक क्वांटिटी का। तो जो प्रोग्राम बजट होता है ये स्पेसिफिकली फॉर बिग प्रोजेक्ट, इसमें सब कुछ आता है। फॉरेन पार्क बनाना है, या कोई नेशनल पार्क बनाना है, स्कूल्स बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाना है, या इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े 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 प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये 1930 यूएसए ने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम बजट। ये आप ये वो नहीं, पेपर क्लिप है इसका ये रेट है, इसका ये तो ये देता है एक प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लग जाएंगे। अब इस आइटम के लिए कितना लगेगा, उस आइटम के लिए कितना लगेगा, उस आइटम के लिए कितना लगेगा, अब ये नहीं करता है। अब ये देता है कि इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगेगा। अब जो एक्सपेंडिचर करेगा, जो इस पर काम करेगा, उसको खुद देखना है कौन सा चीज़ कितने में होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।